जय माता दी। उज्जैन की भूखे माता की कहानी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ इसमें। उज्जैन की भूखे माता की कहानी सम्राट विक्रमादित्य से जुड़ी हुई है, जिन्होंने एक देवी को नरबली से रोकने के लिए चतुराई से मिठाइयों का माना पुतला बनाकर अर्पित किया। देवी इस पुतले को खाकर प्रसन्न हो गई और नरबली की प्रथा समाप्त हो गई। विक्रमादित्य ने देवी के लिए क्षिप्रा नदी के मंदिर का निर्माण करवाया, जहां आज भी श्रद्धालु गुलगुले का प्रसाद चढ़ाते हैं और नवरात्र में विशेष पूजन किया जाता है। आइए जानते हैं भूखी माता की कहानी। नरबली की प्रथा प्राचीन। नरबली की कथा प्राचीन काल में उज्जैन में एक ऐसी देवी थी जिन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन एक नरबली दी जाती थी। यह प्रथा नगर में फैली हुई थी। विक्रमादित्य का वचन। एक दिन एक दुखी माँ राजा विक्रमादित्य के पास आई और अपने बेटे की बलि जाने की बात कही। राजा ने उनकी बात सुनकर कहा कि अगर देवी उनकी विनती नहीं मानती तो वह स्वयं देवी का आहार मानेंगे। फिर उन्होंने 56 भोग बनवाए, 56 भोग की तैयारी की। विक्रमादित्य ने पूरे शहर को सुगंधित पकवान और मिठाइयों से सजाने का आदेश दिया और जगह जगह 56 भोग सजाए। फिर उन्होंने मानव पुतले का आयोजन किया। उन्होंने मिठाई से एक मानव पुतला बनवाया और उसे एक तख्त पर लिटा दिया, जबकि स्वयं तख्त के नीचे छिप गए। अब हम देखेंगे देवी प्रसन्न कैसे हुई। तो रात में सभी देवियां जब भोजन के लिए आईं और 56 भोग खाकर भी संतुष्ट हो गईं, तब एक देवी ने तख्ते पर रखे उस पुतले को तोड़कर खा लिया, जिससे कि देवी प्रसन्न हो गई। जब देवी ने जानना चाहा कि यह मानव पुतला किसने रखा, तो विक्रमादित्य तख्ते के नीचे से निकलकर सामने आया और कहा कि उन्होंने ही यह पुतला रखा। विक्रमादित्य प्रकट हुए थे देवी के सामने, मतलब बाहर निकले। फिर देवी ने वरदान और मंदिर निर्माण की बात कही, तो देवी ने उनसे वरदान मांगा। देवी विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता और चतुराई से प्रसन्न हुई और उन्होंने नरबली न लेने का वचन दिया। विक्रमादित्य ने देवी के लिए क्षिप्रा नदी के पार मंदिर का निर्माण करवाया, जिसके बाद से नरबली की प्रथा समाप्त हो गई। कुछ परंपराएं और महत्व। गुलगुले का प्रसाद। आज भी भक्त भूखी माता को गुलगुले का प्रसाद चढ़ाते हैं और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि का आयोजन। नवरात्रि के दौरान मंदिर में भव्य आयोजन और आकर्षक सजावट की जाती है। शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी पर माता को मदिरा का भोग भी लगाया जाता है। शांति और समृद्धि। यह मान्यता है कि इस पूजन से माता की कृपा नगर पर बनी रहती है और सुख और शांति तथा समृद्धि आती है। उज्जैन एक ऐसा गढ़ है जहाँ पे साक्षात सभी देवी देवता विराजमान है। यहाँ पे आपको विक्रांत भैरव, काल भैरव, गढ़कालिका माता, महाकाल, और यह सांदीपनी आश्रम भी है जहाँ पे श्री कृष्ण ने अपनी गुरुकुल की पढ़ाई पूरी की थी। उज्जैन को हम अवंतिका भी बोलते हैं और उज्जैन के राजा सिर्फ महाकाल हैं। जैसे कि राजा विक्रमादित्य भी थे, पर वह रात्रि को नहीं रुकते थे, क्योंकि उज्जैन में ऐसी कथा प्रचलित है कि राजा सिर्फ उधर के महाकाल हैं। महाकाल की कृपा आप सभी को पता भी है। महाकाल ज्योतिर्लिंगों में एक है और सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन अगर आप कभी भी जाते हैं तो एक लिस्ट बनाकर जाएं, 2 दिन का टूर लेके चले। महाकाल मंदिर, महाकाल लोक तो काफ़ी बड़ा है ही देखने के लिए, और आपको कई सारे देवी देवता जो जानकारी रखते हैं, जिन्हें जानकारी है, तो वह देख सकते हैं। विक्रांत भैरव, काल भैरव, हरसिद्धि माता, फूकी माता, सांदीपनी आश्रम, मंगलनाथ मंदिर, गढ़कालिका मंदिर, और ये सभी स्थान काफ़ी जागृत हैं। अगर यहाँ पे कोई तंत्र विद्या करने वाले जाते हैं तो वह उन्हें देवी के होने का एहसास हो जाता है। महाकाल मंदिर में भी अगर आप जाएंगे तो आपको शंकर जी के होने का एहसास, शिव भगवान के होने का एहसास हो जाएगा। पर आप अच्छे मन से जाएं, सभी देवी देवता आपका कल्याण करते हैं, उनकी कृपा से ही हम उनके बेटे हैं। बस कुछ लोग गलत मनसा से गलत कार्य करते हैं। अभी नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि चली रही है, तो नवरात्रि पे आप जितने भी देवी देवता हैं, हर मंदिर पे आपको भीड़ देखने को मिल जाएगी। और जाने अनजाने आप कुछ गलत चीज़ों से टकरा जाते हैं। क्या रहता है, नवरात्रि के टाइम सभी भूत बलि सबको छूट होती है, क्योंकि माता जी इधर रहते हैं तो सभी को छूट रहती है। तो
ज़्यादा ये इत्र वगैरह ना लगाएं, सुगंधित ना लगाएं, बाल खुले वगैरह ना रखें, क्योंकि जाने अनजाने आप गलत चीज़ों से कनेक्टिविटी में आते हैं। तो इससे आपकी बॉडी पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक एनर्जी आपको अपनी ओर आकर्षित करती है और आप जाने अनजाने ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं। तो कृपया भक्ति भाव से जाएं। 1 मिनट।